सो बेसिकली आज का क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसे तो 1 घंटे में कंप्लीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने इसका एक पार्ट 1 बनाया है। अभी मैं पार्ट 1 में अभी देखता हूँ, ये भी कंप्लीट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट किसी दिन मैं एक काम करता हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा मेरे चैनल में, वहाँ से देख लेना, ठीक है। 2-3 वर्ड्स समझा देता हूँ, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक में थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, ठीक है। 2 तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। एक है आपका एंटी बैक्टीरियल जो है, जो एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। तो बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल? वन पर्सन प्लीज। कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? हाँ प्लीज स्टैंड अप, दिखाई नहीं दे रही हो, प्लीज। अच्छा ठीक है, बैठ के ही बोलो। क्या है? बोलो। साइडल मीन्स ओके। And bacteriostatic means inhibits the growth of one is kills. अदर वन इज नॉन किल, ऐसे ही है ना कुछ ऐसे, बट यू आर राइट, ओवरऑल इट इज राइट। जो उसने बोला सही है। बेसिकली बैक्टीरियासाइडल जो इसने बोला है एकदम सही है, दैट इज बेसिकली किलिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये है कि ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। मतलब जो है वो है, उसको कुछ नहीं कर सकता है वो अब, ठीक है। आगे और ग्रोथ ना होने दे, टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन एंड ऑल। सो विच इज बेटर, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल? बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। मतलब पावरफुल बैक्टीरिसाइडल है, क्योंकि वो तो खत्म ही कर देते हैं जड़ से, प्रॉब्लम को हटा देगा। तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ सॉरी there is one problem. So बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कौन से ग्रुप में आएगा? बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियोस्टैटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो सिलेबस में भी है ना, नहीं तो क्या बोलते उसको हटा नहीं देते। तो बैक्टीरिसाइडल, दीज ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। और इसका नाम भी पड़ा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ दिस। ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जो रेड वाला जो है ना, दैट व्हाट इज ए स्क्वायर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, द रिंग, दैट इज कॉल्ड एज बीटा लैक्टम रिंग। So all these beta lactam antibiotics will have a beta lactam ring, ठीक है। That is the reason why they are called as beta lactam antibiotics. Clear? Beta lactam antibiotics, why they are called beta lactam antibiotics? Because they are having beta lactam ring, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आज के क्लास में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरियल रेसिस्टेंस का क्या क्या मैकेनिज्म है। मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स तो हम लोग दे रहे हैं, बट देयर कम्स टाइम व्हेन द बैक्टीरिया इज रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। इट विल स्टिल सर्वाइव। सो व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय विच बैक्टीरिया विल शो रेसिस्टेंस अगेंस्ट द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद में आते हैं क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एंड देन वी विल स्टार्ट विद पेनिसिलिन। आज के क्लास में पेनिसिलिन डिस्कस करेंगे। बाकी और जो बाकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उसे मैं लाइव कर दूंगा बाद में, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी पेनिसिलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो कवर नहीं होगा आज के क्लास में, दैट इज सेफेलोस्पोरिन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते ही होंगे सेफेलोस्पोरिन, सम ऑफ द सेफेलोस्पोरिन विच यू माइट हैव इन्फ्यूज्ड टू सम पेशेंट, सेवरोक्सिम, सेफोडेक्सिम, ठीक है, ये चलता है, ठीक है। सेफोसल्फ सबको पता है ना, सेफोसल्फ भी होता है ना, कॉम्बिनेशन FDC का। सेफोसल्फ नहीं है यहाँ पे, मतलब ब्रांड नेम है, वो है नहीं है। अच्छा, एमोक्सिक्लेब पता है किसी को? ऑगमेंटिन पता है, ठीक है, वो सब इसमें आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में नर्सिंग इम्प्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मतलब ये लिखना है, इसका क्वेश्चन आ सकता है एट द एंड, टू राइट सम नर्सिंग इम्प्लीकेशंस रिलेटेड टू पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सो फर्स्ट कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में ये फॉलोइंग कैटेगरीज है, ठीक है। फर्स्ट पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, देन वी हैव सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, देन वी हैव कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स।
सो आज के जो प्रेजेंटेशन है, लाइक द क्लास इन दिस वी विल कवर ओनली पेनिसिलिन. होपफुली वी कैन कवर, आई डोंट थिंक सो वी कैन कवर, बट स्टिल वी विल ट्राई. ठीक है. सो ऑल दिस, पेनिसिलिन हो या सेफेलोस्पोरिन हो या फिर कार्बापेनम या फिर मोनोबैक्टम, सब में एक क्या रिंग रहेगा? बीटा लैक्टम रिंग. ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा लैक्टम रिंग, एज यू कैन सी हियर. तो ये जो है स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का. देखो यहाँ पे एक बीटा लैक्टम रिंग है. ठीक है. उसके बाद वी हैव सेफेलोस्पोरिन, यहाँ पे भी एक बीटा लैक्टम रिंग है. उसके बाद वी हैव कार्बापेनम्स, यहाँ पे भी वी हैव अ बीटा लैक्टम रिंग. उसके बाद है मोनोबैक्टम, यहाँ ऑल्सो वी आर हैविंग वन बीटा लैक्टम रिंग. बट यहाँ पे दूसरा और कोई रिंग नहीं है. इफ यू नोट, बाकी सब में देखो, बाकी सब में दो रिंग्स हैं, है कि नहीं? एक बीटा लैक्टम रिंग और एक दूसरा रिंग, बीटा लैक्टम रिंग दूसरा रिंग, बीटा लैक्टम रिंग दूसरा रिंग. ठीक है. बट सिर्फ मोनोबैक्टम में वी आर हैविंग ओनली वन बीटा लैक्टम रिंग और दूसरा कोई रिंग नहीं है. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोबैक्टम. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रिंग है, मोनो सिंगल. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. ये बस फन के लिए मैंने बोला है. ठीक है. तो ठीक है ना, इतना स्ट्रेस क्यों सब लोग, इतना पूरा वो पोस्ट सरस्वती पूजा इफेक्ट, लाइक पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है. ठीक है. सो जस्ट लाइक दैट. सो ऑल दीज बीटा लैक्टम रिंग, जो मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है, दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड चिल्ड्रन अनलेस अंटिल द इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. ठीक है. अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री है कि एलर्जी हुआ है, ठीक है, पेशेंट को एलर्जी हुआ है, सपोज ले लो आप दे रहे हो कोई पेशेंट को सेफ्ट्राक्सोन, ठीक है, और पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड कि एलर्जी टू सेफ्ट्राक्सोन पहले कभी लिया था. ठीक है. तो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू गिव. ठीक है. इवन इफ इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. ठीक है. वी कैन नॉट गिव इफ द इंडिविजुअल इज एलर्जिक, और एल्स वी कैन डू वन थिंग, दैट इज वी कैन डिसेंसिटाइज द पेशेंट. बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इन विच वी विल स्लोली गिव द डोज, ताकि पेशेंट कुछ ज़्यादा कुछ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन वगैरह कुछ ना हो. ठीक है. एंड धीरे धीरे देन वी कैन गिव द फुल डोज. ठीक है. टेस्ट डोज सबको पता है यहाँ पे, टेस्ट डोज ATD सबको पता है ना, आफ्टर टेस्ट डोज. स्किन टेस्ट पता है ना सबको, स्किन टेस्ट इंट्राडर्मल जो कर रहे हैं. हाँ ठीक है. अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, सबके लिए सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तो एक बार देखो, और ये सारे मतलब कोई भी ड्रग, इफ दे आर आस्किंग यू फ्रॉम दीज 4 कैटेगरीज, यू विल राइट द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ठीक है. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दे आर गोइंग टू बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. ठीक है. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो आपका बैक्टीरिया के वाल में रहता है बेसिकली. ठीक है. बैक्टीरियल सेल वाल. ठीक है. तो वहां पे अगर ये बाइंड करता है, इसका नेचर क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. मतलब व्हाट इट फॉर्म्स बेसिकली, बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन एक यूनिट है, पता है ना सबको, नैग एंड नैम यूनिट जो होता है ना, नैग एंड नैम जो रहता है, पता है ना ये. ठीक है. तो पेप्टिडोग्लाइकन को क्रॉस लिंक करने में जो हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस पेप्टिडेस. ठीक है. एंड दैट इज ओनली कॉल्ड, दैट इज द अनदर नेम फॉर दिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है. तो अगर ट्रांसपेप्टिडेस को कोई इनहिबिट कर रहा है तो क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग जो है वो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. नहीं होगा तो क्या हुआ, सेल वॉल इज नॉट दैट पावरफुल, मतलब उतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं है, वीक सेल वॉल इज फॉर्म. एज अ रिजल्ट द सेल विल अंडरगो लाइसिस एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट. ठीक है. क्लियर. सेल वॉल सही तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है, सेल वॉल वीक है, सेल वॉल वीक है तो लाइसिस हो जाएगा बैक्टीरिया का. एज अ रिजल्ट क्या बोलते हैं, देयर विल बी डेथ ऑफ द बैक्टीरिया. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज शोइंग बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट. ठीक है. क्लियर. पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं है करके. क्लियर है ना? नहीं भी होने से क्या ही है, बाद में तो पढ़ोगे ही. मतलब किसी को, कोई एक आदमी को तो क्लियर है ना, इतने लोगों में कोई एक आदमी तो समझा है. तुम समझियो, समझ गए हो. व्हाट इज योर नेम? अरे नाम बोलने में क्या इतना, सुप्रभात. आई थिंक गुड मॉर्निंग. अच्छा, सुप्रभात ही नाम है तुम्हारा. टी इज नॉट देयर. अच्छा अच्छा ठीक है, सुप्रभात. तुम्हें समझ आ गया? ठीक है. चलो, बाकी लोगों को तो बहुत मजा आया इस जोक पे. ठीक है. सॉरी बट करना पड़ता है ऐसा कभी कभार इंसान को जगाने के लिए, यू नो. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेसिस्टेंस. मतलब
कैसे, अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम लोग दे रहे हैं बट द बैक्टीरिया इज बिकमिंग एडमेंट एंड बैक्टीरिया इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू tolerate this, bacteria is having some mechanism to show resistance against these beta lactam antibiotics. So उसमें 3 main mechanisms है. First, alteration of PBP target, मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो ट्रांसपेप्टिडेज था, ठीक है, उसका ऑल्ट्रेशन हो जाएगा. मतलब नॉर्मली हम लोग जो दवाई दे रहे हैं, मतलब पेनिसिलिन या जो भी दे रहे हैं, पेनिसिलिन हो जाए या सेफेलोस्पोरिन हो जाए, इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू बाइंड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. मतलब उस स्ट्रक्चर को ये जानता है. अगर उस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर दे तो वहाँ पे वो बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये पहला मेथड है, दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. नेक्स्ट वी हैव अनदर मेथड दैट इज रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एट द टारगेट साइट. मतलब एक जो मतलब माइक्रोब को हमें किल करना है या माइक्रोब का ग्रोथ को प्रिवेंट करना है, यहाँ पे किल है क्योंकि दिस इज व्हाट बैक्टीरियासाइडल. ऑल दीज आर बैक्टीरियासाइडल. ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियासाइडल. तो वी नीड सम अमाउंट ऑफ द ड्रग, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए विच शुड रीच द साइट जहाँ पे बैक्टीरिया है. ठीक है, तो तभी जगह वो किल हो पाएगा. ठीक है, अगर सोचो क्या बोलते वी नीड एटलीस्ट 4-5 मॉलिक्यूल्स और वहाँ पे पहुँच रहा है सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो क्या बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होगा? उतना नहीं होगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. और दूसरा टाइम डिपेंडेंट, वो बात बताएंगे. ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाए, ठीक है, एट द साइट ऑफ एक्शन, देन ऑल्सो इट विल लीड टू व्हाट? रेसिस्टेंस. तो उसका एक रीजन है ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो. दिस इज कॉल्ड एज एन इफ्लक्स पंप. ठीक है, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर. तो ये जो है ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के जो सेल वॉल में. दैट इज ये, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज पेरिप्लाज्म एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर देख रहे हो, इफ्लक्स पंप भी बोलते हैं इसको. इट इज स्पैनिंग दिस एंटायर थिंग एज यू कैन सी. ठीक है, अब हम दे रहे हैं कुछ ड्रग. सो दिस इज द व्हाट इज दिस? एंटीबायोटिक. हाँ, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक. ठीक है, तो एंटीबायोटिक दे रहे हैं. एंटीबायोटिक इज एम्पीफिलिक. एम्पीफिलिक का मतलब क्या है? इसमें बहुत लिपिड वाटर दोनों है. ठीक है, मतलब लाइपोफिलिक पार्ट भी है एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है. ठीक है, सो देन इट विल क्रॉस दिस. ठीक है, ये अंदर आया. ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर में. अब यहाँ पे तो एक्ट करेगा ना सपोज. ठीक है, अगर सोचो यहाँ पे एक्ट करेगा, ये बाइंड करेगा ट्रांसपेप्टिडेज में एंड देन इट विल डू द एक्शन. ठीक है, ट्रांसपेप्टिडेज द एंजाइम. एज अ रिजल्ट इट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दिस. ये पूरा जो सेल वॉल जो है उसको प्रिवेंट करेगा बनने के लिए. बट ये एक्ट करने से पहले अगर दिस इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर जो है ये क्या करता है, इस ड्रग को, ये देखो, इट इज टेकिंग इट इनसाइड और वापस बाहर फेंक देता है. ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इफ्लक्स. मतलब आउटसाइड, थ्रोन आउटसाइड. इनफ्लक्स इज इनसाइड, इफ्लक्स इज आउटसाइड. सो इवन बिफोर the antibiotic is going to show the effect by binding to the transpeptidase or particular targets, any target. This mechanism is applicable for all the types of antibiotics जो आगे पढ़ोगे तुम लोग. ठीक है, this is one of the type of mechanism for showing bacterial resistance, antibacterial resistance. ठीक है, अगर उसे बाहर ही कर दे, टारगेट में वो एक्ट ही ना कर पाए, that is not reaching the enough concentration which is required for killing the bacteria, देन कैसे होगा इफेक्ट? नहीं होगा. सो दैट इज द रीजन वाई वी आर गेटिंग एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एट द टारगेट साइट. वन ऑफ द मैकेनिज्म इज बाय दिस व्हाट पंप? इफ्लक्स पंप. अब आते हैं नेक्स्ट, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा लैक्टम इटसेल्फ. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है, ठीक है, लाइक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, स्टेफाइलोकोकस. ठीक है, सो स्टेफाइलोकोकस आपको पता है ना, व्हाट इज दैट अपीयरेंस कॉल्ड फॉर स्टेफाइलोकोकस जो माइक्रोस्कोप में बोलते हैं ना? कोरियनी बैक्टीरियन डिप्थीरिया सबको पता है, उसका क्या बोलते हैं अपीयरेंस को? क्या बोलते हैं? चाइनीज लेटर समथिंग. तो उसी तरह स्टेफाइलोकोकस का भी कुछ होगा. हाँ, ग्रेप. ठीक है, तो ये जो है कुछ स्टेफाइलोकोकस जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, हाँ, यस, व्हाट इज दैट? बीटा लैक्टमेस. ठीक है, बीटा लैक्टमेस. उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पेनिसिलिनेस. ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? हमने जो पहले जो बीटा लैक्टम रिंग देखा था ना, दिस बीटा लैक्टम रिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसको ब्रेक कर देगा. ठीक है, अगर ब्रेक कर दिया तो क्या है? एंटीबायोटिक का एफिकेसी खत्म. ठीक है, मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द एंटीबायोटिक. ठीक है, तो इन दैट केस अगेन देयर विल बी नो इफेक्ट. ठीक है, so that's why one more mechanism is this enzymatic degradation of the beta lactam antibiotic with the help of beta lactamase. example is penicillinase. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक और चीज देते हैं नॉर्मली,
दैट इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ठीक है। जैसे हमने वो वाला पढ़ा था ना एमोक्सिसिलिन, मतलब पढ़ा नहीं है, मतलब तुम लोगों ने देखा तो होगा ना, एमोक्सिसिलिन प्लस वेयर आर यू पोस्टेड, तुम कहाँ पे पोस्टेड, बताओ बताओ बताओ। हाँ मेल सर्जिकल, हाँ तभी तुमको ये पता है इतना, बाकी लोगों को नहीं पता है क्या? पता है लेकिन नहीं बोलना है। हम क्यों बोले भाई, पैसा तो हमें मिल रहा है पढ़ाने का, तो हम क्यों बोले, बात तो सही, ठीक है। तो एमोक्सिसिलिन प्लस विच वन, क्लेवुलानिक एसिड। सो क्लेवुलानिक एसिड इज व्हाट, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, मतलब जो ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है इसको इनहिबिट कर रहा है। एज ए रिजल्ट बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट गेटिंग डैमेज, बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट गेटिंग डैमेज, मतलब एंटीबायोटिक का इफेक्ट होगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, जो लोकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है फॉर एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस। जैसे इफ़ यू हैव सम प्रोस्थेटिक वाल्व, ठीक है, प्रोस्थेटिक वाल्व जो होता है ना, जो मतलब वाल्वुलर हार्ट डिसीज में वगैरह लगाते हैं, या फिर इफ़ यू सी सम पेशेंट हु इज़ ऑन कैथेटर, ठीक है, मेनली इंट्रावीनस कैथेटर जो यहाँ पे होता है, देखा है किसने, सेंट्रल लाइन, ठीक है, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन एंड ऑल दे गिव, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इफ द इंडिविजुअल इज ऑन सम गोइंग फॉर सम सर्जरी, किसी को इसोफेजियल कार्सिनोमा हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे देते हैं। तो वो क्या है, दैट बिकम्स अ फोकस ऑफ व्हाट, इन्फेक्शन, मतलब वहाँ पे माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो वहाँ पे जाके एडर हो जाएगा, एडर होने के कारण क्या है, दैट विल बिकम अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन, एंड एज अ रिजल्ट आफ्टर दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर गोइंग टू सेक्रीट सम मैट्रिक्स, ठीक है, विच विल कवर दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज इट कॉल्ड, किसने बोला है बायोफिल्म, किसने बोला, किसने, बताओ, वाह सही है, छा गए तुम तो भाई, बायोफिल्म। सब लोग साइलेंट क्यों हो गए इतना, बहुत ही टायर्ड हो ऐसा लग रहा है तुम लोग, यार पोस्टिंग कहाँ पे है यार, इतना इतना टायर्ड लग रहा है तुम लोग एकदम पूरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, ऐसे टायर्ड लोगों को पढ़ा के ऐसा लग रहा है कि ना मन मन में तुम लोग गाली दे रहे हो मुझे कि कब जाएगा ये भाई, दिमाग खराब करने आ ही गए हैं। नॉर्मल है, मैं भी दे रहा था, नया कोई बात नहीं है, ठीक है, बट क्या करें, पढ़ाना है, व्हाट टू डू। सो ये कैथेटर्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, प्रोस्थेटिक हार्ड वाल्व्स, ठीक है, वहाँ पे ये बन जाता है बायोफिल्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये बायोफिल्म क्या करता है, एंटीबायोटिक को अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, दैट इज इट डिक्रीजेज द ड्रग पेनेट्रेंस। तो क्या होगा, एंटीबायोटिक अगर अंदर नहीं जाएगा तो क्या बोलते हैं, कुछ इफेक्ट होगा बैक्टीरियल सेल्स में, नहीं होगा। सो एज अ रिजल्ट अगेन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कवर होना चाहिए था वो जनरल प्रिंसिपल्स में, ठीक है, बट वो नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता है, तो मैं रिलेटेड टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हो गया ऑल्टरेशन ऑफ द टारगेट, दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। नेक्स्ट हो गया आपका क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एट द साइट ऑफ एक्शन। हाउ, वन एग्जाम्पल इज बाई विद द हेल्प ऑफ द इफ्लक्स पंप, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बाई द बीटा लैक्टमेजेस। One example is Staphylococcus which is producing that beta lactamase. Example is penicillinase, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है, दैट इज वी आर गिविंग बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर अलोंग विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स लाइक क्लेवुलानिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या करता है, इट डजंट अलाउ द एंटीबायोटिक टू एंटर, ठीक है, मतलब उसके एंट्रेंस को ही प्रिवेंट कर रहा है, तो एंट्रेंस को प्रिवेंट कर देगा तो क्या बोलते नहीं होगा, ठीक है, एक्शन। सो दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस विच इज बीइंग शोन टू दिस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो ये मेरा घटिया हैंड राइटिंग है, इसको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों के दोनों बुक्स में देखा है, दे हैव गिवन इट इन थोड़ा सा क्लस्टर्ड वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया था इसको पीपीटी में बनाने का, बट क्या है ना, टेक्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था उसमें, तो लास्ट में मैं परेशान हो गया और मैंने लिख लिया इसको, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा वेस्ट हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो मेन उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहला पेनिसिलिन, जो आज हम लोग देखेंगे इन डिटेल, नहीं देख पाएंगे इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेफेलोस्पोरिन, उसके बाद है मोनोबैक्टम्स, उसके बाद है कार्बापेनम्स, ऑलरेडी हमने बता दिया, फर्स्ट स्लाइड में ही था ये, ठीक है। तो मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स याद रखो, नहीं रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा वो भी। उसके बाद है सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। सेफेलोस्पोरिन में वी हैव 5 जनरेशंस, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। ये सब होगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगर किसी को सुनना है तो देख सकते हो वीडियो, ठीक है। अब आते हैं पेनिसिलिन में, ठीक है। सो पेनिसिलिन फर्स्ट
बेस्ड ऑन द सोर्स दे कैन बी नेचुरल पेनिसिलिन, ठीक है, दे कैन बी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ठीक है। नेचुरल पेनिसिलिन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, तभी सो दैट्स वाई दिस सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन केम इनटू एग्जिस्टेंस। नहीं तो क्यों ही कोई इतना मेहनत करेगा जब क्या बोलते हैं नेचुरली मिल रहा है कुछ जो रिक्वायर्ड है, देन वाई टू वर्क फॉर इट। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या है, मेहनत करना पड़ रहा है, उसमें क्या बोलते हैं सिंथेसिस में क्या बोलते हैं, यू आर क्रिएटिंग द मॉलिक्यूल एंड ऑल, ठीक है। सो अंडर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन यू आर हैविंग एसिड रेसिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, मतलब पेनिसिलिन जी जो इस ग्रुप में आएगा, ठीक है, नेचुरल पेनिसिलिन में, ठीक है, पेनिसिलिन जी नेचुरल पेनिसिलिन के अंडर में आता है, दैट इज नॉट एट ऑल एसिड स्टेबल। तो उसे हम ओरली दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड के कारण, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन वी आर forming this thing that is acid resistant alternative to penicillin G. Next we have penicillinase resistant penicillin, मतलब कुछ पेनिसिलिन ऐसे है जिनको बीटा लैक्टमेस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, दे आर इवन पावरफुल देन बीटा लैक्टमेस, मतलब बीटा लैक्टमेस भी प्रोड्यूस कर दे अगर बैक्टीरिया, दे आर ओके विथ इट, ठीक है। सो दैट इज दैट ग्रुप दैट इज बीटा लैक्टमेस, जो मतलब पेनिसिलिनेस रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। उसके बाद आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन मतलब क्या, नॉर्मली जो नेचुरल पेनिसिलिन है इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कैसे कैसे बैक्टीरिया पे एक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वी नो, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कोकाई, बैसिलाई, ठीक है, मेनिंजोकोकस, ये कोकस, वो कोकस, बहुत सारी चीज़ें है, ठीक है। फिर उसके बाद एनारोब्स, एरोब्स, मिक्स्ड इन्फेक्शन, बहुत तरह के हैं। तो ये नेचुरल पेनिसिलिन का जो एक्शन का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉल, मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर पाता है, मतलब करता है लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा अगर इफ वी हैव टू एक्सटेंड द स्पेक्ट्रम देन वी आर यूजिंग दिस एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। अंडर दिस वी आर हैविंग टू कैटेगरीज, एक है एमिनो पेनिसिलिन्स, ठीक है, उसमें आ जाएगा आपका एम्पिसिलिन, सबको पता है एम्पिसिलिन, सुना है सबने, एमोक्सिसिलिन तो सुना ही होगा डेफिनेटली, ठीक है, एमोक्सिसिलिन। देन वी हैव एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन, मतलब ये ज़्यादा कुछ उतना पावरफुल नहीं है एमिनो पेनिसिलिन से, ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनस एरोजिनेसा, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स, ठीक है। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड यूरिडो पेनिसिलिन्स, ठीक है, नहीं ठीक है, क्या कर सकते, क्लासिफिकेशन ऐसा ही है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स classified into 4 groups. What are those groups? Penicillins, cephalosporins, cephalosporins के बाद में क्या है? मोनोबैक्टम, देन कार्बापेनम्स, ठीक है, मोनोबैक्टम कार्बापेनम हटा देते हैं। सेफलोस्पोरिन में कितने जनरेशन है? 8 जनरेशन है, उसमें बहुत सारे ड्रग्स है, वो याद करना पड़ेगा, चलो छोड़ दो उसको। पेनिसिलिन को क्या बोलते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल में बहुत डिसएडवांटेज है जिसके कारण सेमी सिंथेटिक हैज कम इनटू पिक्चर। सेमी सिंथेटिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एसिड रेसिस्टेंट, एक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला क्या है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, फर्दर डिवाइडेड इनटू एमिनो पेनिसिलिन एंड एंटी सूडोमोनल। एंटी सूडोमोनल इज डिवाइडेड इनटू कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड और एक यूरिडो पेनिसिलिन, ठीक है, अभी याद है लेकिन बाद में भूल जाओगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, दैट इज पेनिसिलिन्स, ठीक है, जो मेनली आज का क्लास है। सो पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने किया था? तो पता ही है, तो कोई डाउट ही नहीं है। सो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928 फ्रॉम द फंगस दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेनिसिलियम नोटेटम का कॉलोनी है, ठीक है, दिस इज पेनिसिलियम नोटेटम। और ये जो डिस्कवरी हुआ था, इट इज़ अ वेरी व्हाट टू से इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ स्टोरी। तो ये जो बंदा है बेसिकली अपना सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वॉज डूइंग कुछ रिसर्च कर रहे थे, हू नोस, ठीक है। सो ही केप्ट सम पेट्री डिश विच वॉज हैविंग दिस व्हाट टू से स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, और उसे वो अपने लेबोरेटरी में रख के ही वेंट फॉर अ वेकेशन, ठीक है, वेकेशन फॉर फ्यू लाइक वीक्स हो सकता है, अभी मुझे याद नहीं है कितने वीक्स के लिए, दैट इज ऑल्सो देयर वन पर्टिकुलर नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। सो व्हेन ही रिटर्न्स बैक देन ही चेक्स दिस पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश बोलते हैं ना, ठीक है, पेट्री डिश को चेक करते हैं, देन ही इज सेइंग देयर इज अ ग्रोथ ऑफ ए मोल्ड, ठीक है, सो दिस इज द मोल्ड, मतलब फंगस बेसिकली, एंड देन ही ऑब्जर्व्स दैट द स्टेफाइलोकोकस व्हिच इज प्रेजेंट नियर टू दिस मोल्ड दोज आर लाइज्ड, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, बट दोज हु आर फार अवे दे आर स्टिल इंटैक्ट, नॉर्मल स्टेफाइलोकोकल कॉलोनी। So then this guy realized that there is something which is being produced by this Penicillium notatum
which is responsible for killing the staphylococcus, and that is what he named what? Penicillin. ठीक है. So ऐसे होता है डिस्कवरी पेनिसिलिन का. दैट इज वाई पेनिसिलिन इज ऑल्सो नोन एज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ड्रग. मतलब उसे डिस्कवर तो करना नहीं था पेनिसिलिन, वो तो कुछ और ही कर रहा था ना. स्टेफाइलोकोकस के साथ में क्या बोलते उसका क्या बोलते प्रॉब्लम था. ही इज इंटरेस्टेड इन स्टेफाइलोकोकस, बट एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन. एंड दैट टाइम द पेनिसिलिन वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस पेनिसिलियम नोटेटम. मतलब पेनिसिलियम नोटेटम वाज द मोल्ड व्हिच वाज फॉर्म्ड इन दैट पेट्री डिश. बट आजकल हम पेनिसिलिन अगर ऑब्टेन करना है देन वी विल ऑब्टेन इट फ्रॉम पेनिसिलिन क्राइसोजीनम. वाई? क्योंकि ये हाई यील्डिंग वेराइटी है ऑफ पेनिसिलियम. मतलब पेनिसिलियम नोटेटम से ज़्यादा बेटर है इन प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं वो आर्टिकल का इमेज है. किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हो. बेसिकली दैट इज द स्टोरी. ठीक है. सो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, जो थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है. अब इसमें ड्रग्स तो याद करना पड़ेगा कुछ करने से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा विदाउट एनी डाउट. ठीक है. मतलब अगर मैं सेट करता तो मैं तो रखता डेफिनेटली. मतलब हम तो नहीं सेट करते, लेकिन अगर मौका मिले तो कर देंगे. फिर क्या बोलते पेनिसिलिन ही दे देंगे. पेनिसिलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बट आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है. सो वी आर हैविंग बेटर एंटीबायोटिक्स लाइक द सेफेलोस्पोरिन्स. ठीक है. फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड ऑल दोस. फ्लोरोक्विनोलॉन्स का एग्जांपल किसी को पता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सब. ठीक है. सो पेनिसिलिन में फर्स्ट नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन. नेचुरल पेनिसिलिन के अंडर में वी हैव बेंजाइल पेनिसिलिन विच इज ऑल्सो नोन एज द पेनिसिलिन जी, विच इज एक्चुअली शॉर्ट एक्टिंग. ठीक है. शॉर्ट एक्टिंग है लेकिन रैपिड ऑनसेट है. शॉर्ट एक्टिंग है. ठीक है. बट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका. ठीक है. शॉर्ट एक्टिंग एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. बट सिंस ये शॉर्ट एक्टिंग है तो इसे क्या बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते. दैट इज द रीजन वाई वी केम अप विथ समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिपोजिटरी पेनिसिलिन्स. रिपोजिटरी पेनिसिलिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिपोट पेनिसिलिन. ठीक है. तो इसको क्या करेंगे, इसको हम देंगे इंट्रामस्कुलरली. ठीक है. हाउ व्हाट वी आर डूइंग, बेसिकली वी आर कंबाइनिंग प्रोकेन और बेंजाथिन टू दिस नॉर्मल पेनिसिलिन जी एंड वी आर मेकिंग इट लॉन्ग एक्टिंग. ठीक है. ताकि ये इजिली वाटर सोल्यूबल ना बने. अगर कोई ड्रग इज मोर वाटर सोल्यूबल देन इट इज इजिली एक्सक्रीटेड और इजिली एब्जॉर्ब्ड. easily excreted. So we are trying to remove that water solubility property of this benzyl penicillin, also known as the penicillin G. So that is the reason why we have formed these repository penicillins, which are also called as depot penicillin. It is given as intramuscular injection. ठीक है. तो प्रोकेन पेनिसिलिन दे सकते हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन दे सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर इट विल स्लोली एक्ट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. क्लियर? शुड आई रिमूव दिस? ये हटा दूँ ना जो लिखा है? स्लाइड तो दे ही दूंगा, इतना टेंशन क्या है, सुन ही लो. लिखने का क्या ही जरूरत है. लेकिन कोई लोग लिखने से उनको याद होता है, ये भी बेटर है. ठीक है. अब आ जाए नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन. ठीक है. उसमें फर्स्ट एसिड रेसिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी क्यों? पेनिसिलिन जी इज एसिड लेवल, तो उसे हम ओरली नहीं दे सकते हैं. तो एज अ रिजल्ट देन वी आर गोइंग टू गिव समथिंग विच इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन बी, ऑल्सो नोन एज फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन. ठीक है. तो इसे ओरली दे सकते हैं बिकॉज इट इज एसिड रेसिस्टेंट. ठीक है. क्लियर है ना? बोरिंग है ना? है कि नहीं है? सच बताओ, बोरिंग है कि नहीं है? बोरिंग नहीं है वो तुमने तो बोला बोरिंग है करके. तुम बोला बोरिंग है, सही में बोरिंग है. मुझे भी पसंद नहीं है. एंटीबायोटिक्स इज सीरियसली बोरिंग भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं पेनिसिलिन रेसिस्टेंट पेनिसिलिन. इसमें सिर्फ नाम याद करने, कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सीसिलिन. ओफ सॉरी ये जे नहीं आएगा. ठीक है. ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है. देन नैफ्सिलिन. ठीक है. तो एटलीस्ट मेथिसिलिन तो याद रखो, क्लॉक्सासिलिन, मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ये 3 याद रखो. ठीक है. एटलीस्ट. उसके बाद आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स. उसमें वी हैव एमिनोपेनिसिलिन्स एंड दीज टू आर व्हाट? एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स. सो एमिनोपेनिसिलिन में वी हैव एम्पिसिलिन, वी हैव एमॉक्सिसिलिन, वी हैव बकाम्पिसिलिन, वी हैव पिवैम्पिसिलिन. ठीक है. इसमें क्या बोलते हैं? एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन डेफिनेटली याद रखना है. इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन एंड व्हाई एमॉक्सिसिलिन इज प्रिफर्ड ओवर एम्पिसिलिन. ठीक है. उसका एक रीजन भी है. देन वी हैव यूरिडोपेनिसिलिन. अंडर दिस वी हैव पिपेरासिलिन एंड मेजलोसिलिन. पिपेरासिलिन प्लस टैजोबैक्टम, पता है ना? व्हाट इज दैट कॉल्ड? अच्छा, यहाँ पे पिप्जो बोलते हैं इसको. उसका बहुत सारा ब्रांड नेम है. व्हाट इज द ब्रांड विच इज बीइंग यूज्ड हियर? पिप्जो. अच्छा, पिपटैज भी होता है, टैजोबिड भी होता है, बहुत सारा ब्रांड नेम होता है. ठीक है. सो पिपेरासिलिन प्लस टैजोबैक्टम इज बेसिकली एफडीसी. एफडीसी क्या होता है?
ओके, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है. सो उसका व्हाट इज द रैशनल फॉर कंबाइनिंग पिपेरासिलिन एंड टैजोबैक्टम? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर और ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है, दैट इज द रीजन. और उसके बाद में आते हैं कार्बोक्सीपेनिसिलिन. अंडर दिस वी हैव कार्बेनिसिलिन एंड टिकासिलिन, ठीक है. तो ये तो खाली समझने का, इसमें कुछ है नहीं, इसको याद ही करना है, नथिंग टू डू इन दिस. अब आते हैं नेचुरल पेनिसिलिन, दैट इज पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन जी के डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेक्ट्रम. इसमें कुछ इसमें तो कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ याद ही करना है. सो दिस इज हैविंग अ नैरो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड बैसिलाई एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव कोकाई, इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस, गोनोकोकस, मेनिंजोकोकस, बी एंथ्रासिस. ये क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस. कोएनबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्लोस्ट्रीडियम, लिस्टीरिया एंड स्पाइरोकिट्स, ठीक है. फॉर दिस ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज पेनिसिलिन जी इज हाईली सेंसिटिव, ठीक है. मतलब पेनिसिलिन जी को अगर हम इन इन्फेक्शन में दे देन इट विल शो इफेक्ट, बट नाउअडेज देयर इज रेसिस्टेंस टू इवन दीज फंक्शंस ऑल्सो, ओके. क्योंकि रेसिस्टेंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. दैट इज द रीजन वाई they promote something called as antimicrobial stewardship, जो होता है ना, rationally use the antibiotics. हर टाइम एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब नहीं करना होता है. अगर कुछ वायरल कंडीशन है, इन दैट ऑल्सो सम पीपल प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, सो दैट वी आर डिक्रीजिंग. दैट इज वन सेपरेट टॉपिक, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. लेट्स नॉट गो इन दैट. नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन. अगर ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये रेसिस्टेंट होगा या सेंसिटिव होगा? रेसिस्टेंट, ठीक है. So it is resistant. So basically this is the spectrum, and this group, that is Staphylococcus, which is producing penicillinase, which is a beta lactamase, it is resistant. Why is ये क्या है? साउंड क्यों आ रहा है अचानक से? कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या कहीं पे? चलो ठीक है, बंद हो गया, पूछते ही बंद हो गया, ठीक है. नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है. सो पहला थिंग, एसिड स्टेबल नहीं है ये, ठीक है. एसिड स्टेबल नहीं है. PNG is not acid stable. As a result, it is destroyed by the gastric acid, that is hydrochloric acid. So it is given by parenteral route, that is IV or IM, ठीक है. It is distributed widely in the tissues, मतलब सब जगह फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, but it cannot cross blood brain barrier, ठीक है. बट इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर वीक हो जाता है, वहाँ पे इफ यू गिव दिस पेनिसिलिन जी, इट इज गोइंग टू हैव अ गुड इफेक्ट, क्योंकि देन इट कैन इजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट कैन रीच थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड दैट इज व्हाट वी वांट इन केस ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है. तो नॉर्मली पेनिसिलिन जी, कैन इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इजिली? नो. बट इफ देर इज अ कंडीशन वेयर देर इज इन्फ्लेमेशन, सो एज अ रिजल्ट ब्लड ब्रेन बैरियर बिकम्स वीक, ठीक है. So in that case, penicillin can easily cross blood-brain barrier and it can be used for that particular infection. ठीक है. एग्जाम्पल लेके चलते हैं मेनिंजाइटिस का, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेस्ड ऑन दिस पेनिसिलिन इज कंबाइंड विथ प्रोबेनिसिड. अगर किसी को याद हो, गाउट हो गया क्या तुम लोगों का? प्रोबेनिसिड क्या है? गाउट हो गया ना? बताओ, प्रोबेनिसिड पता तो होगा ना किसी को? गाउट में है ना प्रोबेनिसिड? है? एनेसेड में है क्या प्रोबेनिसिड? एनेसेड के अंदर गाउट है, हाँ ये तो ठीक है. गाउट के अंदर है प्रोबेनिसिड. प्रोबेनिसिड नहीं पता है किसी को? फेब्यूक्सोस्टैट पता है किसी को? फेब्यूक्सोस्टैट, प्रोबेनिसिड, एलोपिरिनॉल. गाउट हो गया है, लेकिन गाउट के साथ में मेमोरीज भी गाउट के खत्म हो चुके हैं साथ साथ में. इज इट लाइक दैट? ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए हो, समझ में आ रहा है, ठीक है. मैं भी भूल गया था, मैं अभी जस्ट पढ़ के आया हूँ, इसलिए याद है थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है. सो बेसिकली क्या है, ये जो प्रोबेनिसिड जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है ना दिस थिंग OAT, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, विच इज अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है. जो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन हो रहा था, मैंने पहले स्लाइड में बताया था ना, वाया यूरिन, ठीक है. दैट हैपेंस वाई? बिकॉज दिस पेनिसिलिन इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन. तो ये क्या करता है प्रोबेनिसिड? इसको इनहिबिट कर देगा, OAT को, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर को. तो अब क्या होगा? पेनिसिलिन का ट्रांसपोर्ट होगा रीनल ट्यूब्यूल में? होगा? नहीं होगा, ठीक है. इट मीन्स पेनिसिलिन क्या है, बॉडी में अब ज्यादा देर रहेगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कंबाइन प्रोबेनिसिड विथ पेनिसिलिन to prolong the
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करेगा। नेक्स्ट, ये इमेज का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, एक न्यूबॉर्न और एक इन्फेंट का। न्यूबॉर्न और इन्फेंट में जो रीनल फंक्शन होता है कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, ठीक है, तो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन अच्छे तरीके से होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो मतलब पेनिसिलिन विल स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द बॉडी। सो इन न्यूबॉर्न्स ऑल्सो देर इज इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज why, like how this penicillin is being excreted, that is by active tubular secretion into the renal tubules, which is inhibited by probenecid, and that is the reason when if you are giving a combination of probenecid with penicillin, in that case it will prolong the duration of action of penicillins, ठीक है। क्लियर नहीं है? क्लियर क्लियर है कि नहीं है? नहीं है क्लियर, ठीक है। एक आदमी भी अगर यस बोलता है तो यस मान के चलता हूँ उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर नहीं होने से भी क्या ही है, बाद में तो पढ़ोगे फिर से, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट प्रिपरेशंस में। फर्स्ट पीएनजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसका डोज 20 to 24 मिलियन यूनिट्स गिवन IV IM डेली। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 to 6 आवर्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। रैपिड ऑनसेट, ठीक है, बट इट इज हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन एंड इट रीचेस हाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो ये ग्राफ में है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद में। यूज क्या क्या में करते हैं इसको, यूज करेंगे मेनिंजाइटिस में, एंडोकार्डाइटिस में, निमोनिया में, ठीक है, ऑल द सीवियर इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन एक झटके में बढ़ जाता है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस। देन वी हैव रिपोजिटरी पेनिसिलिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिपोट पेनिसिलिन, विच इज हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू पेनिसिलिन जी। तो इसमें आता है प्रोकेन पेनिसिलिन जी एंड देन वी हैव बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। प्रोकेन पेनिसिलिन जी को हम लोग देंगे 0.5 to 1 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर डेली एंड दिस डोज इज सब्जेक्टेड टू चेंज, क्योंकि कुछ बुक में दिया है 0.6 to 1.2 एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो डोज क्या बोलते हैं, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम उस टाइम पे जो उसका डोज फॉलो हो रहा है वो लिखो। एंड नॉर्मली वी डोंट एक्सपेक्ट द डोज ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। खाली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिख दो तो भी चलेगा, मतलब मेरे लिए तो वैसे ही है, ठीक है। देन इट इज हैविंग 12 to 24 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब रिपोजिटरी पेनिसिलिन है ना, डेफिनेटली इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इट रीचेस मॉडरेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस एंड इट इज लेस पेनफुल कंपेयर टू पेनिसिलिन जी। वाई ये प्रोकेन का ही और पे सुना है, एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स में सुना है ना ये, तो इसके कारण क्या है, पेन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोकेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोकेन पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट आता है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, इट इज गिवन एज 1.2 to 2.4 मिलियन यूनिट्स डीप इंट्रामस्कुलर वंस अ मंथ, मतलब सिर्फ महीने में एक बार। दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 4 वीक्स, 4 वीक्स मीन्स 1 मंथ, ठीक है। दैट्स वाई वंस अ मंथ देते हैं इसको, ठीक है। It is also having slow onset of action, but it is having long duration of action. That is the problem which we are facing with penicillin G, क्योंकि इसका long duration of action नहीं है. And it is used for conditions like syphilis and rheumatic fever prophylaxis. Rheumatic fever prophylaxis को पता है? Rheumatic fever, we are giving this penicillin for years prophylaxis करने के लिए, rheumatic fever ना हो करके. Rheumatic fever हो गया तो rheumatic heart disease भी हो सकता है. पता है ना rheumatic fever, पता है ना? One of the causative agent for rheumatic fever. और एक स्टेप्रोस, ठीक है, पता है सबको, ठीक है। अब आते हैं इस ग्राफ में, सबसे पहले पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो ये है टाइम एक्सिस और दूसरा यहाँ पे अपना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का एक्सिस है, ठीक है। पेनिसिलिन जी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इमीडिएटली उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड इट विल रीच हाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड इमीडिएटली गिर भी जाएगा, ठीक है। जो जितने जल्दी ऊपर जाता है वो उतने जल्दी नीचे भी आता है, बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। देन वी हैव प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है। प्रोकेन पेनिसिलिन एंड बेंजाथिन पेनिसिलिन, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, बट क्या बोलते हैं इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, स्लो है, इसलिए देखो धीरे धीरे इसका पीक आ रहा है, ठीक है। बट इट इज हैविंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर टू पेनिसिलिन। एंड देन वी हैव बेंजाथिन पेनिसिलिन, ठीक है। ये इतना स्ट्रेट लाइन इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पे 2 वीक्स तक की ड्यूरेशन है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अबाउट 3 to 4 वीक्स, सो टिल दैट टाइम तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो हैविंग स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन बट इट हैज गॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, so that is the explanation for this graph, ठीक है। if you don't remember from this you can remember this graph. ये ग्राफ अगर मतलब किसी को ग्राफ देखना पसंद है, नहीं पसंद है, मैथ्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो फिर ये पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला। दिस इज बेंजाथिन पेनिसिलिन का वाइल है ये, ठीक है।
और ये है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन, मतलब थोड़ा प्रोकेन पेनिसिलिन को और भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. इसमें क्या होता है बेसिकली, पेनिसिलिन जी का 0.3 मिलियन यूनिट है, ठीक है, सॉरी पेनिसिलिन जी का नहीं, सॉरी 0.3 मिलियन यूनिट है प्रोकेन पेनिसिलिन का, ठीक है, और 0.1 मिलियन यूनिट है खाली पेनिसिलिन जी का, मतलब कॉम्बिनेशन है पेनिसिलिन जी प्लस प्रोकेन पेनिसिलिन जी. क्लियर? दिस वन PNG प्लस प्रोकेन PNG is equal to what? 45. इसके बाद क्या क्लास है? Community means from community medicine department, from College of Nursing itself. Okay, 45 procaine penicillin, ठीक है. So we have completed with the different types of preparations of penicillin G. अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट में. यूजेस सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यूजेस का क्या बोलते हैं बहुत सारा लिस्ट है, वो याद ही करना है. एडवर्स इफेक्ट, नॉर्मली पेनिसिलिन आर सेफ, ठीक है, पेनिसिलिन जी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उसमें ज़्यादा, बट स्टिल दे कैन कॉज सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट. नॉर्मली सेफ है बट दे विल कॉज द इफेक्ट. दैट इज फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया दैट इज ईचिंग, इन द फॉर्म ऑफ फीवर एंड रेयरली एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक. एंड ऑल दीज, ठीक है, जितने भी साइड इफेक्ट्स है, दीज आर मोर कॉमन विद द पेरेंटल प्रिपरेशंस, ठीक है. एक ओरल पेनिसिलिन मैंने बताया ना, पेनिसिलिन वी, उसमें कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि उसमें तो क्या बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के लिए टाइम लगता है ना, बट इफ यू आर गिविंग बाय पेरेंटल मेथड इट विल एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम कंपैरेटिवली फास्टर, ठीक है. सो दीज आर मोर कॉमन विद पेरेंटल प्रिपरेशंस. अगर एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया, इन एनाफिलेक्टिक शॉक यू नो द सिम्टम्स ऑलरेडी, शॉक का क्लास हो गया होगा आई थिंक, ठीक है. उसमें बताया था ना सिम्टम्स एंड ऑल, शॉक क्लास हुआ ना तुम लोग? हाँ. Severe hypotension, bronchospasm, laryngeal edema. So for managing this, what we are going to do? Drug of choice is injection adrenaline, that is 0.3 to 0.5 ml in 1:1000 ratio, given by which route? IM. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. Along with that, we'll also give one corticosteroid, that is injection hydrocortisone. 200 mg IV stat दे सकते हैं, 100 mg IV stat दे सकते हैं, depends. And most importantly, अगर ड्रग से क्या बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक हो रहा है, उसके बाद में उसको मत देना, ठीक है, और नहीं देना उसको, ठीक है, स्टॉप. देन ये जो एनाफिलेक्टिक शॉक है, इट इज़ नॉट डोज डिपेंडेंट. अगर कम डोज दो उसमें भी क्या बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग ससेप्टिबिलिटी टू एलर्जिक रिएक्शन. मतलब सपोज इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज हैविंग आस्थमा, ठीक है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब दैट इंडिविजुअल इज ऑलरेडी एटोपिक. एटोपिक पता है ना सबको, ATOPY पता है ना, एलर्जिक टेंडेंसी, ठीक है, जिसको एलर्जिक टेंडेंसी है, तो उसको अगर तुम ये ड्रग दोगे तो इवन कम अमाउंट में भी क्या बोलते हैं इट कैन कॉज व्हाट टू से anaphylactic reactions, ठीक है. And there is one interesting property, this penicillin, it is having the tendency to show cross reactivity with other penicillin. मतलब suppose अगर एक penicillin से एलर्जी हुआ, hypersensitivity reaction, then there is a high chance that if you give another penicillin, means another variety of penicillin, like suppose if you are giving penicillin G and after that you are giving let us take one other example, ampicillin, ठीक है, तो उससे भी क्या बोलते हैं एलर्जी हो सकता है. That is the reason why if an individual is having any allergy to any particular penicillin, we don't prefer giving other group of penicillins to that. Also, since all the beta lactam antibiotics are having beta lactam ring, तो अगर एक beta lactam antibiotic के कारण क्या बोलते हैं एलर्जी हो सकता है, तो it means there can be allergy with the other beta lactam antibiotics. That is the reason why you can see cross reactivity in between the different preparation of penicillins, ठीक है, and in between different beta lactam antibiotics, ठीक है. 4 बज गया, 5 मिनट और लेता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट में आते हैं लोकल एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, जहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हो इट कैन कॉज पेन देयर, इट कैन कॉज स्टेराइल एब्सेस, ठीक है, इफ यू आर गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. सपोज इफ एन इंडिविजुअल इज ऑन IV एडमिनिस्ट्रेशन, देन इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. ये तो देखा ही होगा वार्ड में बहुत सारा, ठीक है. देन CNS एडवर्स इफेक्ट होता है लार्ज डोजेस में, व्हेन यू आर गिविंग लार्ज डोजेस ऑफ पेनिसिलिन इट कैन कॉज CNS एडवर्स इफेक्ट्स लाइक कंफ्यूजन, कन्वल्शंस एंड फाइनली कोमा. कोमा के बाद में क्या होता है ये तो पता है सबको, ठीक है, जो एट द एंड होना है सबके साथ, ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ज़ायरस-हर्शनेमर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. व्हेन यू आर गिविंग पेनिसिलिन इन केस ऑफ व्हाट सिफिलिस, ठीक है, जब सिफिलिस में यू आर गिविंग पेनिसिलिन इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइरोकिड्स. स्पाइरोकिड्स आर नथिंग बट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिलिस. सिफिलिस सबको पता है ना, सिफिलिस हेपेटाइटिस बी, इसका टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है हर जगह में, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एनी व्हाट टू से ब्लड डोनेशन एंड ऑल होता है ना,
ठीक है. सो इट इज बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है. सो स्पाइरोकिट्स के कारण होता है सिफिलिस. सो इफ यू आर गिविंग पेनिसिलिन इट विल लीड टू सडन डेथ ऑफ दिस स्पाइरोकिट्स. एज अ रिजल्ट इससे जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे ना, लाइसिस होने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, सीवियर रिएक्शन को ट्रिगर कर देगा बेसिकली. ठीक है. इट इज मतलब जस्ट लाइक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बट नॉट लाइक हाइपर, मतलब नॉट एक्जैक्टली हाइपर सेंसिटिव, बट यू कैन से लाइक दैट. तो ये प्रोडक्ट्स विल ट्रिगर वन रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, मायालजिया दैट इज पेन इन मसल, शिवरिंग होगा, एक्सरसर्बेशन ऑफ सिफिलिटिक रिलेशन, मतलब पहले जो ट्रीटमेंट हो रहा नहीं था, मतलब तब जो सिफिलिटिक रिलेशन था उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. एंड वास्कुलर कोलैप्स. वास्कुलर कोलैप्स मतलब हाइपोटेंशन एंड हाइपोटेंशन के बाद में क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज ज़ारिश हर्शहिमर रिएक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा. अगर एडवर्स इफेक्ट दे आस्क यू फॉर पेनिसिलिन यू हैव टू राइट दिस वन विदाउट एनी डाउट. उसके बाद सुपर इन्फेक्शन का चांसेस पेनिसिलिन में कम है, क्योंकि पेनिसिलिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. व्हाट इज सुपर इन्फेक्शन, किसी को पता है? सुपर इन्फेक्शन पता है किसी को? बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया था, लेकिन एंटीबायोटिक की वजह से और एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन. हाँ, मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं, अगर सपोज इफ इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो वो क्या करेगा, जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया उसको किल करना है उसको तो किल करेगा ही, प्लस हमारे बॉडी में जो नॉर्मल गुड बैक्टीरिया होता है ना, जो बोलते हैं ना प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया एंड ऑल गट में होता है जो, इट इज गोइंग टू किल दैट ऑल्सो. एंड दोज बैक्टीरिया वेर एक्चुअली इनिशियली प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन आवर बॉडी. ठीक है. तो अब क्या हो गया है, वो गुड बैक्टीरिया चले जा चुका है. सो एज अ रिजल्ट क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रोथ होने का चांस बढ़ जाता है. बट पेनिसिलिन में ये कम होगा. क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन इज व्हाट, नैरो स्पेक्ट्रम. तो वो सब बैक्टीरिया को तो नहीं मारेगा, जिसको अटैक करना है सेंसिटिव बैक्टीरिया, इट इज गोइंग टू किल दैट ओनली. एज अ रिजल्ट देयर इज लेस चांस ऑफ सुपर इन्फेक्शन. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर एंटिटी विच इज कॉल्ड एज को इन्फेक्शन, जो अभी नहीं बताऊंगा, छोड़ दो. अब आते हैं प्रिकॉशंस व्हेन यू आर डीलिंग विद पीएनजी दैट इज पेनिसिलिन जी. सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स पहनना है. ठीक है. ग्लव्स नहीं पहनने से प्रॉब्लम है. दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेनिसिलिन. अगर कंटिन्यूसली इफ यू आर हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेनिसिलिन, मतलब वी समटाइम्स वी डू ना कि बेयर हैंड से ही कर देते हैं कि हाँ इंजेक्शन कर, मतलब वैसे यहाँ पे तो नहीं होता होगा, बट बहुत सारे कॉलेजेस में हो सकता है वैसा. व्हेन देयर इज एक्सेसिव पेशेंट लोड, टाइम नहीं है. ठीक है. यहाँ पे तो छोड़ो, नहीं बोलेंगे आगे. टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम. ठीक है. कोई टेंशन नहीं, पेशेंट उतना नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो इन दैट केस फॉर प्रिवेंटिंग दैट यू शुड वियर ग्लव्स ऑलवेज. मतलब कोई भी प्रोसीजर करो, स्टेराइल प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक. नेक्स्ट, बीइंग अ नर्स यू हैव टू आस्क फॉर एन हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू पेनिसिलिन. मतलब कोई इंडिविजुअल को अगर पेनिसिलिन प्रेस्क्राइब किया गया है तो आप उससे पूछोगे कि उसे पहले कभी कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, पहले उसने पेनिसिलिन कभी लिया था, या फिर एनी अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बी इट सेफेलोस्पोरिन, बी इट व्हाट monovectams. So in that case you will try not to give the penicillin. ठीक है. Then penicillin should be avoided in patients, मतलब we try to avoid जहाँ पे already allergic tendency, जो मैंने already बता दिया, like in case of asthma, in case of allergic rhinitis, in case of hay fever, because they have increased risk of what, allergy. ठीक है. तो ये हो गए some precautions which you have to take. Now continue करेंगे. ये तो सबको पता है भाई, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है. ठीक है. जब भी यू आर गिविंग अ फुल डोज, मतलब जो टोटल डोज है एक एंटीबायोटिक का बाय पैरेंटल रूट, एनी एंटीबायोटिक, यू डू व्हाट, स्किन टेस्ट. ठीक है. दैट इज इंट्राडर्मल सेंसिटिविटी टेस्ट. इन दिस यू आर गोइंग टू यूज दैट 1 ml का सिरिंज. ठीक है. 1 ml सिरिंज तुमने देखा है ना, दिस इज द 1 ml सिरिंज. इसकी तरह और एक सिरिंज है, और एक सिरिंज है, चलो सभी पता है तुम लोग. ठीक है. ठीक है. तो ये यूज करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गिव 2 to 10 units of that particular antibiotic which is called as the test dose, ताकि हम देख पाए कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है. ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू गिव इट इंट्राडर्मली. ठीक है. ये जो ब्लेब फॉर्म होता है, इफ इट इज नॉट बीइंग फॉर्म देन इट मीन्स इट इज नॉट इंट्राडर्मल, देन यू हैव गिवन इट सबक्यूटेनियस. एंड ये ब्लेब का एक टेंडेंसी है, यहाँ पे इस इमेज में क्लियर नहीं है, किसी ने दिया है अभी तक इंट्राडर्मल डोज, टेस्ट डोज दिया है, तो उसका क्या अपीयरेंस होता है, उसको क्या अपीयरेंस बोलते हैं उसको, व्हेन यू गिव द इंट्राडर्मल डोज? some peel appearance. What peel appearance? इंड्योरेंस तो होगा डेफिनेटली, दैट इज देयर. स्वेलिंग मतलब इंड्योरेंस, लाइक दैट स्किन, वो एरिया में जो स्किन है उसमें ऐसा बीच बीच में डीप नहीं हो जाता है क्या, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज पील अपीयरेंस टाइप का नहीं देखा है क्या? होता है, मतलब कुछ कुछ इंडिविजुअल में होता है, कुछ कुछ इंडिविजुअल नहीं होता है. बट यू हैव टू फील दिस ब्लेब
और ऑरेंज पिल अपीयरेंस आ गया तो समझ लो कि मतलब हाँ डेफिनेटली इंट्राडर्मल गया है वो ड्रग, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो यहाँ पे इमेज नहीं दिया है वो मैं बताता हूँ, ये तो तुम लोगों को भी पता होगा ऑलरेडी। मेक वन सर्कल हियर अराउंड द बॉर्डर्स, देन राइट द टाइम। आज 12 बजे दिया गया था, 12:20 को देते हैं, चलो ठीक है 12:20 PM को देते हैं। देन यू विल राइट व्हाट, डेट, देन यू राइट विच इज़ द ड्रग, ठीक है। उसके बाद में 30 to 60 मिनट्स हम वेट करेंगे, ठीक है, उससे भी ज़्यादा वेट कर सकते हैं, 30 to 60 मिनट वेट करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल लुक फॉर इचिंग, ठीक है। देन रेडनेस विच इज कॉल्ड एज एरिथेमा, देन और स्वेलिंग तो ऑलरेडी है, क्या है डिफरेंस, क्या है स्वेलिंग देखोगे, स्वेलिंग का कुछ मतलब शॉर्टनेस ऑफ, इतना दूर तक मत जाओ यार, वो तो एनाफिलैक्सिस हो गया है तो उसका मतलब शॉर्टनेस मीन्स पहले क्या था, लाइक सपोज इफ इट इज विद इन दिस एरिया ना द स्वेलिंग, सपोज दिस स्वेलिंग हैज गॉन आउटसाइड द मार्किंग, तभी तो वो मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग का क्या जरूरत है, ठीक है। टू इंक्रीज देखना है कि अगर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं स्वेलिंग का साइज, सो इफ एनी ऑफ दिस इज प्रेजेंट इट मीन्स पेशेंट इज एलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, तो हम इसमें देंगे फुल डोज, नहीं देंगे, ठीक है। दे सकते हैं फुल डोज डीसेंसिटाइज करके, जो किसी ने किया है डीसेंसिटाइज पेशेंट को, मतलब धीरे धीरे डोज देकर नहीं किया ना, ठीक है। नॉर्मली कोई करता नहीं है, उतना मेहनत कौन करेगा, दूसरा एंटीबायोटिक दे दो, झमेला खत्म, ठीक है। सो इट कैन बी डन फॉर ऑल द पैरेंटल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मतलब बाकी एंटीबायोटिक्स में भी कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव आया, सपोज यू डोंट गेट एरिथेमा, सपोज यू डोंट गेट दिस एक्सटेंशन ऑफ स्वेलिंग, सपोज यू डोंट गेट इचिंग, ठीक है, इट डजेंट मीन कि अगर फुल डोज आप जब दे दो तो पेशेंट विल नॉट डेवलप एनी एनाफिलैक्सिस और एनी एलर्जिक रिएक्शन। सो ऑलवेज यू हैव टू बी कॉशियस व्हेनेवर यू आर गिविंग अ फुल डोज, यू हैव टू कीप वन सिरिंज रेडी विद एड्रेनलिन, उसको कैसे देंगे इंट्रामस्कुलर, एंड देन वी विल ऑल्सो कीप हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑल्सो, एटलीस्ट एड्रेनलिन तो होना ही चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट एनाफिलैक्टिस अगर जस्ट इन केस हो गया, ठीक है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस। अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नेशनल। कोई फैकल्टी आ क्यों नहीं रहा है यार, भूल गए क्या क्लास है करके, पता चल जाएगा ना कि कोई आया तो पता चल जाएगा ना, ठीक है फिर तो सही है, पढ़ाते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम, ये ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इसको, एंड इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम है इसलिए लेस चांसेस ऑफ सुपर इन्फेक्शन, बट नैरो स्पेक्ट्रम है तो इट विल नॉट कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कम इन्फेक्शन को कवर करेगा। देन फॉर एसिड लेवल पेनिसिलिन जी जो है उसको हम ओरली नहीं दे सकते बिकॉज इट इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाई एसिड इन द स्टमक, ठीक है, सो इट इज नॉट इफेक्टिव ओरली। देन इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई बीटा लैक्टामेस, ठीक है। देन रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये सब जो है थोड़ा बहुत कम है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में। दैट इज द रीजन वाई सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड नाउअडेज देयर इज अ डिक्लाइन इन द यूज ऑफ पेनिसिलिन जी, बट स्टिल देयर आर कंडीशंस वेयर वी हैव यूजिंग पेनिसिलिन जी, मतलब जैसे सिफिलिस हो गया वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। देन वी हैव एक्टिनोमाइकोसिस, वी विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स पता चल गया नेचुरल पेनिसिलिन का, ठीक है। एक क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा है पेनिसिलिन से, इसके कारण इट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन, दैट इज इट इज बीटा लैक्टामेस के अगेंस्ट ये इट इज नॉट सेंसिटिव एट ऑल। उसके बाद में वी हैव इट कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड, इट इज हैविंग नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, दैट इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, अब आते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स में, अब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है कि नहीं है, कब से पकड़ा हो, ठीक है, दिन चलेगा, ठीक। इज द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस। सो इसमें पहला वाला जो है एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन है, उसमें वी हैव पेनिसिलिन वी विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये एसिड स्टेबल है, सो इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड से ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एज अ रिजल्ट वी कैन गिव इट ओरली, ठीक है। तो दिस इज पेनी वी, यहाँ देख रहे हो आप क्या बोलते हैं, वी कैन सी दिस फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, दैट इज पेनिसिलिन वी, सो इट कैन बी गिवन बाय द ओरल रूट, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में अंडर द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, दैट इज पेनिसिलिनेस रेसिस्टेंट पेनिसिलिन्स, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो वी आर हैविंग 3 ड्रग्स मेनली, ठीक है। एक तो हो गया आपका नेफ्सिलिन, उसके बाद में हो गया मेथिसिलिन, उसके बाद में हो गया क्लॉक्सासिलिन, ठीक है। सो ये दोनों वाइल में हैं, सो वी विल गिव दिस बाय पैरेंटल रूट, एंड दिस वन इज हैविंग दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, तो इसे हम दे सकते हैं ओरली, ठीक है। सो मेथिसिलिन एंड नेफ्सिलिन
they are being destroyed by the gastric acid, and as a result also they are having erratic absorption from the gut. मतलब absorption जो होता है gut से, it is not that what to say uniform. So in that case we have to give them by parental route, as I have already mentioned. इसलिए इनका जो image है you can see it is in the vial. Then cloxacillin, it is given orally. This is cloxacillin capsule. So these all, that is methicillin, nafcillin and cloxacillin, all of them are effective against penicillinase producing staphylococci. ठीक है. So penicillinase produced by the staphylococci, they are not effective against these type of penicillin. That's why they are called as the penicillinase resistant penicillins. So दो कैटेगरी हो चुका है. अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में. So then we have the extended spectrum penicillins. So extended spectrum penicillins में we have aminopenicillins and then we have the anti-pseudomonal penicillins. So anti-pseudomonal penicillins के अंदर में we will have the drugs like carboxypenicillin and uridopenicillin. But before that, let's discuss about the aminopenicillin. So aminopenicillin इसके अंदर में we are having ampicillin, we are having amoxicillin and bacampicillin. ठीक है. So these drugs are effective orally against the gram positive, gram negative infections which are caused by streptococcus. Then we have meningococcus, then we have pneumococcus, then we have haemophilus influenza, then we have E. coli, protease, salmonella, shigella and klebsiella. But nowadays most of them have become resistant to this aminopenicillin. So ये एक problem है, resistance is like increasing day by day. So bacampicillin आता है. Bacampicillin, it is basically a prodrug of ampicillin and it is better absorbed from GIT as compared to ampicillin, and it is longer acting than ampicillin. So bacampicillin is basically the prodrug है ampicillin का, and it is getting absorbed better, like it is better absorbed from the GIT and it is longer acting as compared to ampicillin. अब ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है because this can be asked as a question, that is the difference between ampicillin and amoxicillin and why amoxicillin is comparatively better than ampicillin. ठीक है. तो इसका रीजंस आप देख सकते हो इस टेबल में. हम डिफरेंस वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंस, सो इन दैट ओनली यू विल अंडरस्टैंड. पहला तो क्या बोलते हैं, एम्पिसिलिन जो है इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से. ठीक है. जीआईटी से पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है. एज ए रिजल्ट सम अमाउंट ऑफ एम्पिसिलिन इज प्रेजेंट in the gut and that is responsible for increased incidence of diarrhea with ampicillin. On the other hand, amoxicillin is completely absorbed from the GIT. As a result, ज़्यादा ड्रग क्या बोलते हैं जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग में बी प्रेजेंट इन द जीआईटी, सो इट डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ डायरिया. ठीक है. तो दो एडवांटेज हो गया. एक हो गया कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है जीआईटी से, दूसरा क्या बोलते हैं डायरिया कम होता है एमोक्सिसिलिन से. नेक्स्ट, फूड डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन of ampicillin from GIT, but food doesn't interfere with the absorption of the amoxicillin from the GIT. मतलब एमोक्सिसिलिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर फूड प्रेजेंट हो या नहीं, बट ऑन द अदर हैंड एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय द फूड. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज ampicillin, it reduces the effectiveness of oral contraceptive pills. On the other hand, amoxicillin does not reduce the effectiveness of oral contraceptive pills. So this is based on the books which we have followed, but there are also instances where amoxicillin has also led to decrease in the effectiveness of oral contraceptive pills. So ये difference के बारे में I am little bit doubtful, but still it is given in the book, so we can go for it, and like you can write this in exam also. Then कमिंग टू द डोजेज, लाइक द फ्रीक्वेंसी, एम्पिसिलिन को हम देते हैं 250 to 500 मिलीग्राम QID, दैट इज दिन में 4 बार देते हैं. ऑन द अदर हैंड एमोक्सिसिलिन को हम लोग देंगे 250 to 500 मिलीग्राम TID, दैट इज दिन में 3 बार. सो ऑल दिस थिंग्स एज यू कैन सी आर पॉइंटिंग आउट दैट एमोक्सिसिलिन इज कंपैरेटिवली बेटर देन एम्पिसिलिन, क्योंकि एमोक्सिसिलिन में आप देख रहे हो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है GIT से, लेस चांसेस ऑफ डायरिया. एज अ रिजल्ट फूड इफेक्ट नहीं करता है इसके ऑब्जॉर्प्शन को gut से, then it is not going to affect the effectiveness of oral contraceptive pills much. Then it is also given only thrice in a day, but on the other hand ampicillin को दिन में 4 बार देना पड़ता है. ठीक है. So all these are advantages of amoxicillin, why amoxicillin is preferred over ampicillin. Now coming to the ADRs which is associated with this aminopenicillin. So as I've already discussed it, first तो क्या बोलते हैं डायरिया हो गया. ठीक है. Diarrhea is comparatively less in case of amoxicillin and it is more in case of ampicillin. On the other hand, we are also having skin rashes, then we are having hypersensitivity reactions. So hypersensitivity reaction आप almost हर type of beta lactam antibiotics में लिख सकते हो, मतलब almost all the types of penicillin, cephalosporin, then monobactams and carbapenem सब में लिख सकते हो. ठीक है. So ये हो गया एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटी पेनिसिलिन में फर्स्ट वाला ग्रुप, दैट इज एमिनोपेनिसिलिन. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन. अंडर दिस वी आर हैविंग कार्बोक्सीपेनिसिलिन एंड देन वी हैव द यूरिडोपेनिसिलिन. ठीक है. सो कार्बोक्सीपेनिसिलिन दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एज यूजुअल, प्लस
apart from this, they will also be effective against Pseudomonas aeruginosa and Proteus. So this is one important point, Pseudomonas aeruginosa and Proteus. That is the reason why they are coming under this category called as anti-pseudomonal penicillins. इसमें examples क्या क्या है? We have carbapenicillin and we have carbapenicillin indanyl. So इसे हम oral route से दे सकते हैं, ठीक है. दिस वन कार्बेनिसिलिन इंडेनिल कैन बी गिवन बाय ओरल रूट. देन वी हैव टिकारसिलिन ऑल्सो. टिकारसिलिन इज बेसिकली एन एनालॉग ऑफ कार्बेनिसिलिन, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, देखो कार्बेनिसिलिन इंडेनिल इज गिवन ओरली, ठीक है, इसे ओरली दे सकते हैं. बट द अदर टू, दैट इज कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन, दे आर गिवन बाय पैरेंटल रूट, दैट इज आइदर आईवी और इंट्रामस्कुलर. अब आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में. सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द पेनिसिलिन जी, बट sodium salt of carbonicillin are comparatively more, like sodium content of the sodium salt of carbonicillin in that sodium content is more. As a result it will lead to edema, क्योंकि सोडियम है तो क्या बोलते हैं, along with that water भी आएगा, वाटर आएगा तो क्या बोलते हैं, एडिमा हुआ तो increase in the fluid volume. As a result there can be congestive cardiac failure also, and then bleeding can also occur. So these are some of the adverse effects which are specific to sodium salt of carbonicillin. अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, that is यूरिडोपेनिसिलिन. सो दे हैव इवन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देन कार्बोक्सीपेनिसिलिन, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लेप्सेला. मतलब ये तो है सूडोमोनास, तो है ये तो एंटी सूडोमोनल है ही, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट क्लेप्सेला. सो ये जो है कार्बोक्सीपेनिसिलिन से बेटर है. एज अ रिजल्ट दे हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड कार्बोक्सीपेनिसिलिन एंड उसके जगह पे अब हम यूज करेंगे यूरिडोपेनिसिलिन. एंड दे आर ऑल्सो हैविंग लेस सोडियम कंटेंट, सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस चांस ऑफ एडिमा, लेस चांस ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ऑल्सो. एग्जाम्पल ऑफ यूरिडोपेनिसिलिन, पिपेरासिलिन, मेसलोसिलिन एक्सेट्रा. एंड पिपेरासिलिन को हम कंबाइन कर सकते हैं टाइजोबैक्टम के साथ में, विच इज एक्चुअली अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर. सो इट बिकम्स अ फिक्स्ड कॉम्बिनेशन एंड इट कैन हैव अ बेटर, like it can have a even better spectrum, like more broader spectrum of action. And these drugs, that is uridopenicillin, they can cross the blood brain barrier. So ये हो गया अपना uridopenicillin, and then we have the carboxypenicillin. Now let's go to the last part, that is हमने already all the types of penicillin we have covered. Now just let's let's discuss about the beta lactamase inhibitors, मतलब जो हम include करते हैं with beta lactam antibiotics for preventing its degradation from the beta lactamases producing bacteria like staphylococcus, ठीक है. So beta lactamase inhibitors क्या करेगा, it will bind to beta lactamase which is being produced by the bacteria, that is the enzyme produced by the bacteria, and as a result it is not allowing the beta lactamase to break the beta lactam ring in the beta lactam antibiotic. So as a result this will inactivate the beta lactamase which is produced by the bacteria, and as a result the beta lactam antibiotic survives and it shows the action, ठीक है. So they allow the penicillin to act even against penicillinase producing bacteria like staphylococcus, as simple as that, ठीक है. बट दिस बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स, इनके पास में खुद का कोई एंटीबैक्टीरियल एक्शन नहीं है, ठीक है. दे डोंट हैव एनी एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ देयर ओन, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग एंटीबायोटिक एफिकेसी ना. दे आर एक्चुअली जस्ट ब्रॉडनिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाय प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है. एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स, इट इंक्लूड्स क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, और आजकल वी आर हैविंग द न्यूअर वंस, दैट इज एविबैक्टम, वैवोरबैक्टम, ठीक है. Now let's see some of the combination of the beta lactamase inhibitors with the penicillin, मतलब the fixed dose combination basically. So यहाँ पे we can see the drug and the brand name. There can be different brand names, so I am writing just some of the common brand names which are being used. First हो गया clavulanic acid plus amoxicillin, ठीक है. तो इसका तो हमें ऑलरेडी पता है, ऑगमेंटिन होता है, एमोक्सिक्लेव होता है. इट कैन बी गिवन बाय ओरल रूट, इट कैन बी गिवन बाय आईवी रूट. नेक्स्ट वी हैव क्लेवुलानिक एसिड प्लस टिकारसिलिन गिवन बाय आईवी रूट एंड द ब्रांड नेम इज टिमेंटिन. Then we have sulbactam plus ampicillin which is given by IV route and the brand name is sulbacin. Then we have tazobactam plus piperacillin, it is given by IV route. So इसमें we have different types of brands, मतलब बाकी सब में भी we are having different brand names, but I am writing just the common names. So एक तो हो गया tazobid, एक हो गया piptaz, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स. नाउ फाइनली कमिंग टू द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन. सो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू बाई हार्ट द थिंग बेसिकली, इससे कुछ समझना तो है नहीं, ठीक है. तो मैंने क्या किया है कि बेसिकली ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन का जो यूजेस है, आई हैव क्लब्ड इट इन 3 स्लाइड्स. सो इफ़ यू जस्ट बाई हार्ट दिस 3 स्लाइड्स, ओके दिस 3 स्लाइड्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू बाई हार्ट टू बी ऑनेस्ट, बट अगर इसे आप याद कर लो तो मतलब मोस्ट ऑफ द यूजेस यू विल गेट, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पेनिसिलिन जी, इट इज़ यूज फॉर मेनिंजाइटिस ड्यू टू पेनिसिलिन सेंसिटिव न्यूमोकोकाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है. उसके बाद में पेनिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन या फिर पिपेरासिलिन प्लस टैजोबैक्टम इज यूज्ड फॉर मेनिंजाइटिस. मैंने ऑलरेडी जो पहले बोला था, एक पेनिसिलिन सेंसिटिव न्यूमोकोकाई से जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें पेनिसिलिन जी दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो यूज एम्पिसिलिन और पिप्टैज या फिर टैजोबिड.
any of them. Then we have penicillin G, which is used in anaerobic infections like brain and dental abscess. So यहाँ पे मैंने actually I have written the uses from going from the cranial direction to the caudal direction, मतलब top to bottom, head to foot. ठीक है, तो आप देख सकते हो, पहले meningitis लिखा है, उसके बाद में like brain and dental abscess, उसके बाद में ampicillin या फिर amoxicillin इसे यूज़ कर सकते हैं otitis media में, that is basically infection of the middle ear. उसके बाद में penicillin G और penicillin B, that is the oral form. Then we have amoxicillin or ampicillin is used for acute necrotizing gingivitis, basically the infection of the gums, which is also known as trench mouth. यहाँ पे ये चारों यूज़ कर सकते हैं. Then we have penicillin G or penicillin V or ampicillin or amoxicillin, which is used for the management of sinusitis. ठीक है. Then penicillin G or penicillin V, it can be used for pharyngitis due to streptococcus. ठीक है, फेरिंजाइटिस पहले वाला था क्या, साइनसाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाले में, दैट इज एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकस. देन पेनिसिलिन जी, दैट इज पेनिसिलिन जी, इट इज यूज्ड फॉर निमोनिया ड्यू टू पेनिसिलिन सेंसिटिव न्यूमोकोकाई. ठीक है, क्लियर है. पेनिसिलिन जी इज मेनली एक्टिंग ऑन द सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब आते हैं पेनिसिलिनेस रेसिस्टेंट पेनिसिलिन लाइक क्लॉक्सासिलिन और मेथिसिलिन. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर निमोनिया बट विच इज बीइंग कॉज्ड बाय पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो मतलब पेनिसिलिन जी को हम यूज कर सकते हैं उस मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन सेंसिटिव न्यूमोकोकाई है, इफ इट इज कॉजिंग निमोनिया वहाँ पे यूज करेंगे. ऑन द अदर हैंड क्लॉक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन विच आर पेनिसिलिनेस रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, वहाँ पे वी कैन लाइक यू कैन यूज दैट ड्रग फॉर द निमोनिया विच इज बीइंग कॉज्ड बाय पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड. इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर नोसोकोमियल इन्फेक्शन, दैट इज बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस. तो ये हो गया फर्स्ट सेट ऑफ यूज. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, penicillin G or ampicillin plus gentamicin. Okay, ampicillin plus gentamicin. Gentamicin is not belonging to the category of penicillin. Gentamicin is a totally different drug. It is also an antibiotic. We will discuss that. It will come in some other class. Okay, so it is used for infective endocarditis due to streptococcus. Next, ampicillin plus sulbactam is used for mixed pelvic infections. मतलब जहाँ पे infection is due to the mixture of aerobes and anaerobes, मतलब aerobic bacteria भी हो सकता है, anaerobic bacteria हो सकता है. Then penicillin G is also used for osteomyelitis due to penicillin sensitive pneumococci. As simple as that. Penicillin G is also used for all the meningococcal infections. Then we have methicillin or cloxacillin, which is used for skin abscesses and cellulitis caused by staphylococcus. Why? Because these are penicillinase resistant penicillins. So as a result, staphylococcus तो क्या बोलते हैं, penicillinase प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, we can use it. Then we have benzathine penicillin, which is the drug of choice for syphilis. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है. सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस जो है benzathine penicillin है. ठीक है, then benzathine penicillin और procaine penicillin is used for the management of rheumatic fever. Okay, then penicillin G is also used along with the antitoxin. मतलब antitoxin जो है, it is the mainstay, मतलब ये मेन ट्रीटमेंट है फॉर डिप्थेरिया एंड टेटनस. ठीक है, मेन ट्रीटमेंट एंटीटॉक्सिन है, बट अलॉन्ग विद दैट वी कैन ऑल्सो गिव पेनिसिलिन जी ऑल्सो. ठीक है, देन पेनिसिलिन जी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस. पेनिसिलिन जी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन. पेनिसिलिन जी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंथ्रैक्स कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस. एम्पिसिलिन इज यूज्ड फॉर टाइफॉइड एज एन ऑल्टरनेटिव टू सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. अगर क्या बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिसिन नहीं है, देन वी कैन गो फॉर एम्पिसिलिन फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइफॉइड. देन एम्पिसिलिन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिसीमिया, दैट इज सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो बेसिकली यूज़ में कुछ समझाने का नहीं है, लाइक यू हैव टू बाय हार्ट दिस थिंग. सो फॉर मेकिंग इट ईजी मैंने ट्राई किया कि सारे यूज़ को मैं एक साथ क्लब कर दूँ, और डिफरेंट ड्रग्स का जो यूज़ है, लाइक आई हैव केप्ट दैट टुगेदर, ताकि क्या बोलते हैं, याद करने में थोड़ा सा आसानी हो बेसिकली. बट स्टिल आई नो कि याद नहीं हो सकता, मुझसे भी नहीं होगा याद. ठीक है, एग्जाम के पहले एक बार याद करना पड़ेगा बेसिकली. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं थेरेप्यूटिक यूज़ का. नेक्स्ट, एम्पिसिलिन. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर बैसिलरी डिसेंट्री ड्यू टू शिगेला. ठीक है, शिगेलोसिस. बट नाउअडेज रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यूजेस के लिए अभी रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है. सो वी आर एक्चुअली नाउअडेज प्रेफरिंग द अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स लाइक सेफेलोस्पोरिन्स एंड ऑल, लाइक द थर्ड जनरेशन सेफेलिन, फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, वो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं. ठीक है, like the other beta lactam antibiotics, but still we can use penicillin for some of the conditions. One of them is that syphilis, जहाँ पे benzathine penicillin क्या है, drug of choice है. ठीक है, अब आते हैं amoxicillin. It is also a part of the regimen for eradication of H. pylori. Like you know, like this
जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें वन ऑफ द क्या बोलते पेप्टिक अल्सर का वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर इज क्या है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन. सो उसे मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग क्वाड्रुपल रेजिमेन देन ट्रिपल रेजिमेन. इन दैट केस वी विल हैव एमोक्सिसिलिन एज वन ऑफ द ड्रग इन दैट रेजिमेन. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, अब नेक्स्ट यूज पे, दैट इज एमिनोपेनिसिलिन लाइक एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन और बकाम्पेसिलिन. दे आर एक्चुअली यूज फॉर यूटीआईज. ठीक है. बट अभी क्या बोलते हैं, फॉर यूटीआईज ऑल्सो दे आर लाइक नॉट दैट यूज बिकॉज रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके हैं. ऑन द अदर हैंड टिकासिलिन और पिपेरिसिलिन प्लस टेजोबैक्टम वाला कॉम्बिनेशन, इसे हम यूज करेंगे सीवियर यूटीआई में. ठीक है. विच इज कॉज्ड बाय सूडोमोनास एराजिनोसा. वाई? क्योंकि टिकासिलिन और ये जो पिप्टास है दीज आर एक्चुअली एंटी सूडोमोनल एंटीबायोटिक्स. ठीक है. मतलब एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स. ठीक है. सो ये हो गया थेरेपेटिक यूज. अब आते हैं प्रोफाइलेक्टिव यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन. ठीक है. उसमें फर्स्ट आता है बेंजीथिन पेनिसिलिन विच इज पेनिसिलिन जी गिवन एज 1.2 मिलियन यूनिट्स एवरी मंथ फॉर सेवरल ईयर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर. अगर मतलब रूमेटिक फीवर ऑलरेडी हो चुका है, सो टू प्रिवेंट फर्दर एपिसोड्स ऑफ रूमेटिक फीवर, इन दैट केस वी कैन गिव बेंजाथिन पेनिसिलिन दैट इज 1.2 मिलियन यूनिट एवरी मंथ फॉर सेवरल ईयर्स. ठीक है. लाइफ टाइम भी देना पड़ सकता है. देन पेनिसिलिन जी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स ऑफ गोनोरिया एंड सिफिलिस आफ्टर इंटरकोर्स बेसिकली इफ इट इज बीइंग टेकन विद इन 12 आवर्स ऑफ एक्सपोजर. ठीक है. अगर 12 आवर्स ऑफ एक्सपोजर आफ्टर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट आफ्टर द एक्सपोजर आफ्टर द इंटरकोर्स, देन ओनली इफ यू आर गिविंग इट देन इट इज ऑफ सम यूज. ठीक है. उसके बाद में पेशेंट्स विद वाल्वुलर हार्ट डिजीज इफ दे आर अंडरगोइंग सम सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक माइनर सर्जरीज लाइक एंडोस्कोपी देन डेंटल एक्सट्रैक्शन, देन दे ऑल्सो शुड रिसीव पेनिसिलिन जी का प्रोफाइलैक्सिस. उन्हें भी प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ेगा. ठीक है. देन एमोक्सिसिलिन इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बेसिकली. सो प्रोफाइलैक्टिक यूज में मेनली इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का प्रोफाइलैक्सिस करेंगे. अगर कोई इंडिविजुअल को वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई हम माइनर सर्जरी करना चाहते हैं देन देर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल डू प्रोफाइलैक्सिस. देन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स ऑफ गोनोरिया एंड सिफिलिस में भी क्या बोलते हैं पेनिसिलिन जी दे सकते हैं विद इन 12 आवर्स ऑफ एक्सपोजर. देन बेंजाथिन पेनिसिलिन को दे सकते हैं टू प्रिवेंट द फर्दर एपिसोड्स ऑफ रूमेटिक फीवर. ठीक है. तो ये सारे हो चुके हैं आपके प्रोफाइलेक्टिव यूजेस. एंड थेरेप्यूटिक यूज में बहुत सारे यूजेस है. इट इज़ यूज्ड इन निमोनिया. ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया. इट इज़ यूज्ड इन बैसिलर डिसेंट्री. देन इट इज़ यूज्ड इन अदर कंडीशंस लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस. ठीक है. बहुत सारे इन्फेक्शंस में यूज होते हैं बट डिफरेंट इन्फेक्शंस में डिफरेंट ड्रग्स है. पेनिसिलिन जी को याद रखना है, बेंजाथिन पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस. ठीक है. So this is about the different types of uses and finally coming to the nursing implications pertaining to penicillin. So first thing, पेनिसिलिन शुड नेवर बी इंजेक्टेड विदाउट टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू पेनिसिलिन. अगर वो इंडिविजुअल ने पहले पेनिसिलिन लिया था और उसके कारण इंडिविजुअल को कुछ एनाफिलैक्सिस हुआ है या फिर एनी फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन लाइक इन द फॉर्म ऑफ एरिथेमा, अर्टिकेरिया, रैशेस, सो इन दैट केस वी शुड नॉट गिव पेनिसिलिन इन दैट केस. ठीक है. एंड विदाउट डूइंग द इंटरडर्मल टेस्टिंग जो मैंने पहले बता दिया दैट इज द टेस्ट डोज. ठीक है. बट इवन आफ्टर इफ वी आर गिविंग द टेस्ट डोज एंड उसके बाद में अगर क्या बोलते हैं वी डोंट सी एनी रिएक्शन, इट इज़ नॉट एश्योरिंग अस दैट इफ वी गिव द फुल डोज तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. तो ऑलवेज वी हैव टू कीप वन इंजेक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन रेडी ताकि अगर कोई एनाफिलेक्टिक शॉक वैसा कुछ सीरियस कुछ हो जाए सो वी कैन मैनेज दैट. ठीक है. नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है to one particular penicillin, ठीक है, then we should not give the other penicillins also to that individual because cross reactivity is present between the different group of penicillin. Also cross reactivity is present between different beta lactam antibiotics. So अगर पेनिसिलिन के कारण अगर कुछ एलर्जी हुआ है पहले तो सेफेलोस्पोरिन में भी प्रॉब्लम होगा. सो सेफेलोस्पोरिन भी अगर देंगे तो उसमें भी एलर्जी होने का चांसेस है. वही है सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट, पेनिसिलिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड. ठीक है. एमिनोग्लाइकोसाइड इज टोटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स. इन दोनों को कभी भी वी शुड नॉट कंबाइन इन ए सेम सिरिंज. ठीक है. क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली दिस विल लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड दैट इज पेनिसिलिन इज गोइंग टू लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड. तो हमें इन दोनों को सेम सिरिंज में कभी भी नहीं देना है. ठीक है. सेम सिरिंज में कंबाइन नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है बेसिकली. देन पेनिसिलिन एलर्जी अलर्ट कार्ड कैन बी गिवन टू द इंडिविजुअल्स. ठीक है. सो दैट मतलब अगर किसी को क्या बोलते हैं पेनिसिलिन एलर्जी हुआ है, वी हैव सीन आइदर एनाफिलिसिस या कुछ भी फॉर्म का. ठीक है. इफ वी गिव द टेस्ट डोज एंड इफ वी सी देयर इज एरिथेमा, व्हील वगैरह हो चुका है. ठीक है. सो इन दैट केस वी हैव टू गिव दिस एलर्जी का अलर्ट कार्ड. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक वी जस्ट मेंशन इट, देयर आर सम प्लेसेस वेयर वी गिव दिस कार्ड ऑल्सो सो दैट वो जो मतलब पेशेंट है ही और शी कैन मेंशन अबाउट दिस ड्रग लाइक एलर्जी इन द ड्रग हिस्ट्री व्हेन इट इज एलिसिटेड बाय सम अदर फिजिशियन. मतलब कोई और फिजिशियन के पास जा रहा है ड्यू टू सम अदर इन्फेक्शन एंड देन व्हेन द फिजिशियन आस्क फॉर एनी एलर्जी हिस्ट्री और मतलब पहले कोई ड्रग वगैरह लिया है कि नहीं, देन दैट टाइम दिस पेशेंट शुड मेंशन कि हाँ भाई पहले
पेनिसिलिन के कारण कुछ एलर्जी हुआ था, सो दैट द पेनिसिलिन लाइक द अदर ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन और लाइक द बीटा एक्टिव एंटीबायोटिक्स, बिकॉज वो क्रॉस रिएक्टिविटी दिखाता है ना, तो वो ना दे, ठीक है. So this is about the nursing implications related to penicillin. With this we have completed the class. ये reference है, ठीक है, these are the references. तो फिर ठीक है, तो मतलब आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा, ठीक है. सो बाकी लाइक वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मतलब जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है. लाइक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में मेनली सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है, मोनोबैक्टम्स. सेफेलोस्पोरिन इज द मेन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टू ग्रुप्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट उसे भी लाइक वी हैव टू स्टडी ना. So with this we complete the class, and we will do the next part some on some other day.